अगर आप किसी शहर में रहते हैं तो जरा अपने आसपास नजर दौड़ाकर देखिए। आपको ढेर सारे कंस्ट्रक्शन साइट्स दिख जाएंगे। रोड्स, फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, टनल्स, डैम्स या ऐसे ही ढेर सारे कंस्ट्रक्शंस कहीं ना कहीं चल ही रहे होते हैं। तो इन सभी कामों को पूरा करने की जिम्मेदारी कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स पर होती है। और आज का वीडियो कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग पर आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा। शुरुआत कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग की डेफिनेशन से करते हैं। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एक प्रोसेस है जिसमें लार्ज स्केल और कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को मैनेज किया जाता है। इसमें हर तरह के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को डिजाइन, डेवलप और सुपरवाइज करना होता है। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग लगभग सिविल इंजीनियरिंग के जैसा ही है, पर इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के साथ साथ इसके मैनेजमेंट पर भी ज्यादा फोकस किया जाता है। इसमें यह भी इंश्योर किया जाता है कि प्रोजेक्ट सेफ, वेल मेड और डिपेंडेबल होने के साथ साथ डेडलाइन पर भी पूरा हो। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स को इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, मैकेनिकल सिस्टम्स और हेवी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स पर भी काम करना होता है। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स की ड्यूटी एंड जिम्मेदारियों को करीब से समझेंगे तो इस फील्ड के बारे में आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स को इंस्पेक्शंस, टेस्टिंग, मटेरियल्स, इक्विपमेंट और लेबर कॉस्ट को कैलकुलेट करते हुए असाइंड प्रोजेक्ट का बजट तैयार करना होता है। बजट बन जाने के बाद फंड्स को एफिशिएंटली मैनेज करना होता है ताकि कम बजट में काम पूरा हो सके। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स का डिजाइन और 3D मॉडल्स बनाने के लिए इन्हें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और स्टिमुलेशन टूल्स का यूज करना पड़ता है। प्रोजेक्ट के रिस्क एनालिसिस को भी परफॉर्म करना पड़ता है और कहाँ कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है इसके लिए साइट्स का मुआयना करना पड़ता है और लेआउट्स भी बनाना पड़ता है। प्रोजेक्ट्स के लिए कॉन्ट्रैक्टर से बोली लगवाना और हायर किए गए कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म्स को मैनेज करना पड़ता है। प्रोजेक्ट के लिए सभी तरह के मटेरियल्स और इक्विपमेंट को अरेंज करना भी इन्हीं की जिम्मेदारी में शामिल है। प्रोजेक्ट के लिए जरूरी मैन पावर और लेबर्स को हायर करने से लेकर के उन्हें मैनेज भी करना होता है ताकि काम शेड्यूल पर पूरा हो सके। हर तरह के कंस्ट्रक्शन साइट्स पर एनवायरमेंटल लॉज, गवर्नमेंट रेगुलेशंस और कंस्ट्रक्शन कोड्स फॉलो हो, इसे इंश्योर भी करना पड़ता है। प्रोजेक्ट साइट पर जरूरत वाले सभी टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स भी इन्हें खड़ा करवाना पड़ता है। अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज के साथ साइट्स पर आई दिक्कतों का हल भी निकालना होता है और अगर साइट पर कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाए तो उसे कंपनी के बिहाफ से टैकल भी करना पड़ता है और अपनी फील्ड से जुड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ट्रेंड्स, बिल्डिंग लॉज, कंस्ट्रक्शन प्रोसेसेस और गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन से भी खुद को अप टू डेट रखना पड़ता है। रही बात कंस्ट्रक्शन इंजीनियर बनने की योग्यता की, तो इंडिया में इंजीनियरिंग करने के लिए किसी भी कैंडिडेट का साइंस स्ट्रीम से विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स क्लास 12th पास होना जरूरी है। इसके बाद इंजीनियरिंग एस्पिरेंट स्टूडेंट्स में से ज्यादातर जेईई की तैयारी करते हैं। जेईई मेन क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स को जेईई एडवांस देना होता है और एग्जाम में आए ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग उन्हें आईआईटी या दूसरे प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। वैसे हमारी लाइब्रेरी में आपको आईआईटी जेईई की तैयारी पर एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, इसे जरूर से चेक कीजिएगा। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, जादवपुर यूनिवर्सिटी, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर, हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस चेन्नई जैसे इंस्टीट्यूशन से आप कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि ये तो हमारी ओर से कुछ सजेस्टेड कॉलेजेस के नाम हैं, पर आप अपने लेवल पर भी रिसर्च जरूर से कर लीजिएगा। वैसे अब सिलेबस के तौर पर इंजीनियरिंग के इस विंग में पढ़ाया क्या जाता है उसकी बात कर लेते हैं। तो बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद जब कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग पर फोकस किया जाता है तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी कि सीएडी के जरिए स्टूडेंट्स को मैकेनिकल डिजाइनिंग, टेक्निकल ड्राइंग स्किल्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स और फ्री हैंड स्केचिंग सिखाई जाती है। वहीं इंजीनियरिंग फिजिक्स में फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स जैसे इलास्टिसिटी, क्वांटम फिजिक्स, अकोस्टिक्स, फाइबर ऑप्टिक्स, मैग्नेटिज्म और इंजीनियरिंग में इनका एप्लीकेशन सिखाया जाता है। स्टूडेंट्स को सस्टेनेबल इंजीनियरिंग सिस्टम्स के जरिए प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज, मेथड्स ऑफ रीयूज और रीडिस्ट्रीब्यूट वेस्ट और मैनेजमेंट स्किल्स सिखाई जाती हैं। एनालिटिकल मैथमेटिक्स भी सिलेबस में इंक्लूडेड रहता है, जिससे स्टूडेंट्स इंटीग्रल्स, लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स, फोरियर सीरीज, एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स और मैटलैब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इनके एप्लीकेशन सीखते हैं। इंजीनियरिंग मटेरियल्स में अपनी समझ को बढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स को क्रिस्टल स्ट्रक्चर, नैनो मटेरियल्स, पाउडर मेटालर्जी, पॉलीमर्स, लिक्विड क्रिस्टल्स, ल्यूब्रिकेंट्स, एडिसिव्स और एक्सप्लोसिव्स हैंडलिंग में भी एक्सपर्टीज हासिल करनी पड़ती है ताकि कंस्ट्रक्शन के दौरान इनका यूज किया जा सके।
कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जैसे स्टील, कंक्रीट, स्पेशल कंक्रीट, पॉलीमर बेस्ड मटेरियल्स का यूज। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में डिजाइनिंग एंड हैंडलिंग ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, सेफ डिस्पोजल ऑफ इन्फेक्टेड सीवेज और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स को सीखना होता है। कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स में सुपर एंड सब स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन और इनकी टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट का इस्तेमाल। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन और स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में हाईवे कंस्ट्रक्शन, इसमें यूज होने वाले मटेरियल्स और ट्रैफिक मैनेजमेंट। हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग में प्रिंसिपल्स ऑफ पंप्स और टर्बाइंस, बन रहे स्ट्रक्चर के मुताबिक इनके सिलेक्शन के साथ साथ मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स और स्ट्रक्चरल एनालिसिस के प्रिंसिपल्स भी सीखने होते हैं। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को जिन जॉब प्रोफाइल्स पर हायर किया जाता है वो हैं कंस्ट्रक्शन इंजीनियर। इनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम वीडियो की शुरुआत में ऑलरेडी समझा चुके हैं। एक लाइन में समझे तो एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर को प्रोजेक्ट मैनेजर का काम करना पड़ता है और स्मॉल लेवल प्रोजेक्ट्स के लिए इन्हें सिंपली एक कॉन्ट्रैक्टर का रोल भी प्ले करना होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर का काम तो बाद में शुरू होता है। उससे भी पहले कंस्ट्रक्शन एस्टिमेटर को आना पड़ता है जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के कॉस्ट का अंदाजा लगाता है। अब ये सुनने में बड़ा आसान लगता है पर ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है जहां प्रोजेक्ट साइट, प्रोजेक्ट का साइज, यूज होने वाले मटेरियल्स, डेडलाइन, कंस्ट्रक्शन का डिजाइन, इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर आदि को समझते हुए बजट को बनाना पड़ता है। इसमें काफी मैथमेटिकल और स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ती है। साइट इंजीनियर, ये तो आपने ही सुना होगा। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में इन प्रोफेशनल्स को ऑन साइट और फील्ड्स जैसे कि फैक्ट्रीज में काम करना होता है। इनकी जिम्मेदारियों में यूज हो रहे इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी और टूल्स का इंस्पेक्शन, इंस्टॉलेशन, साइट पर काम कर रहे लोगों को इंस्ट्रक्शन देना, साइट पे जा जाकर काम का मुआयना करना और स्टेटस चेक करके रिपोर्टिंग करना जैसे काम शामिल होते हैं। यही नहीं, अगर साइट पर कोई प्रॉब्लम आ गई तो उन्हें सॉल्व करना, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या दूसरे सिस्टम रिलेटेड मेंटेनेंस करवाना भी इनके हवाले होता है। स्ट्रक्चर इंजीनियर, जैसा कि नाम बता रहा है, इन्हें बन रहे प्रोजेक्ट की ड्राइंग और स्पेसिफिकेशंस देने होते हैं, कैलकुलेशंस और रिव्यू वर्क परफॉर्म करने होते हैं, दूसरे कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स के काम का स्टेटस लेना पड़ता है और ऑब्जर्वेशनल रिपोर्ट्स भी तैयार करने पड़ते हैं। ये एक्चुअली लाइसेंस्ड प्रोफेशनल्स भी होते हैं जो साइट पे जरूरत पड़ने वाले मटेरियल से लेकर के मैन पावर तक जरूरत का हर काम देखते हैं। हर कंस्ट्रक्शन वर्क के चलते हमारे आसपास के वातावरण को कुछ न कुछ नुकसान पहुंचता ही है और इसलिए कंस्ट्रक्शन साइट्स पे एक एनवायरमेंटल इंजीनियर की मदद ली जाती है। पर्यावरण पे कम से कम असर पड़े और सरकार के बनाए गए एनवायरमेंटल लॉज के मुताबिक काम आगे बढ़े, इसके लिए इन्हें प्रिंसिपल्स ऑफ इंजीनियरिंग, सॉइल साइंस, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में हासिल अपनी एक्सपर्टीज को यूज करना होता है ताकि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। इसलिए इन्हें ये इंस्पेक्शन करना पड़ता है कि प्रोजेक्ट का डिजाइन, यूज होने वाली टेक्नोलॉजी और बाकी सभी एस्पेक्ट्स जैसे पोल्यूशन कंट्रोल और क्लीन अप कंटेमिनेशन पर खरे उतरे। इसके लिए इन्हें सिविल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, मरीन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग और प्रोसेस इंजीनियरिंग की समझ रखनी पड़ती है। अब बात करें सैलरी की तो इंडिया में कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स को एवरेज बेस पे के तौर पर 20 से 42 हजार रुपए मिलते हैं। वहीं एवरेज एनुअल पैकेज होता है लगभग 6-6.5 लाख रुपए। पर बढ़ते एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशंस, प्रोजेक्ट हैंडलिंग स्किल्स और जॉब स्विच के साथ सैलरी रेंज 12 लाख रुपए तक जा सकती है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ग्लासडोर की वेबसाइट पर मेंशन्ड है। दरअसल ग्लासडोर एक अमेरिकन वेबसाइट है जहां पर करंट और फॉर्मर एम्प्लॉइज अलग अलग कंपनीज और जॉब प्रोफाइल्स के बारे में रिव्यूज देते हैं। इंडिया में टॉप की वो कंपनीज जो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स को हायर करती हैं वो हैं कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन कंसोर्शियम लिमिटेड, BGR एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड, L&T इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन डिवीजन, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, जे कुमार इंफ्रा, अशोका बिल्डकॉन, JP ग्रुप वगैरह वगैरह। इनके अलावा टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, विप्रो, IBM, इन्फोसिस, HCL टेक, एक्सेंचर और कॉग्निजेंट जैसी IT जाइंट कंपनीज भी कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स की हायरिंग करती हैं। यही नहीं, इंडियन कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स मिडिल ईस्ट के देशों में, अफ्रीकन नेशंस में, नेपाल, सिंगापुर, कनाडा, मलेशिया, इंडोनेशिया सहित दुनिया भर के देशों में पावर प्लांट प्रोजेक्ट्स, ऑयल एंड गैस फील्ड्स, ऑयल पाइपलाइन, सिविल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, रियल एस्टेट जैसे ढेर सारे सेक्टर्स में काम करते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग को ही सिविल इंजीनियरिंग ही समझ लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है।
क्योंकि इन दोनों में जो प्राइमरी डिफरेंस है वो है सिविल इंजीनियर्स कॉन्सेंट्रेट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन में, वहीं कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स स्पेशलाइज्ड होते हैं सिविल इंजीनियर्स के डिजाइन को ऑन साइट इम्प्लीमेंट करने में। कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स को कोलैबोरेट करना पड़ता है आर्किटेक्ट्स और इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स के साथ ताकि दिए गए डिजाइन को बनाया जा सके और इस काम में आए प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में ज्यादातर डे टू डे कंस्ट्रक्शन साइट मैनेजमेंट को देखना होता है। ज्यादातर कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स को उन्हीं प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रहना पड़ता है जिसे एक सिविल इंजीनियर लीड कर रहा होता है। आसान भाषा में कहे तो अगर सिविल इंजीनियरिंग दिमाग है तो कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग उसके हाथ और पैर है। अभी आप कैसे तय करेंगे कि आपको सिविल इंजीनियरिंग में जाना चाहिए या कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में? तो इन दोनों के बीच की चॉइस डिपेंड करती है आपके पर्सनल इंटरेस्ट, गोल्स और प्रेफरेंसेस पर। अगर आप इंटरेस्टेड है थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग में, अगर आप डिजाइनिंग, एनालिसिस, स्ट्रक्चर्स और सिस्टम को इम्प्रूव करने में यकीन रखते हैं तो आपको सिविल इंजीनियरिंग में जाना चाहिए। वहीं अगर आप प्रैक्टिकल और ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हैं और प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को मैनेज करने में कॉन्फिडेंट है तो कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग को चूज कर सकते हैं। लेकिन दोनों के लिए ही मैथमेटिक्स, साइंस और इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होनी चाहिए। इसके अलावा अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम वर्क, आई ऑन डिटेल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जैसी काबिलियत भी रखनी पड़ेगी। उम्मीद है आज के इस वीडियो से कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग के बारे में आपकी जानकारी में काफी इजाफा हुआ होगा। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है तो उसे ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में आपका प्यार और सपोर्ट, ये वीडियो आपको कैसा लगा, आगे कौन सी जानकारी, किस टॉपिक पर, किस सब्जेक्ट पर आप जानना चाहते हैं, वो भी लगे हाथ शेयर कर दीजिए। इसी के साथ अगर अभी तक आप हमारी टीम का हिस्सा नहीं बने हैं, यानी कि आप ये वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन आपने क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लीजिए, देर किस बात की, अभी की अभी कर लीजिए। और नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहेंगे कि कौन से टॉपिक पर वीडियो आ रहा है, ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। तो मैं रूबी पारिक आपसे कहूंगी, जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ, मिलेंगे जल्दी ही। तब तक के लिए अपडेटेड रहिए, ग्रो करते रहिए। धन्यवाद।